व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म। सो प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन में जितने भी लिविंग मैटर होंगे प्रेजेंट, ठीक है, इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है, यानी कि सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे तो इसे क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। और अगर हम न्यूक्लियस की बात नहीं करेंगे और बाकी बाकी सारी सेल मेम्ब्रेन के जितने मैटर है उनकी बात करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो एक बिग डिफरेंस है प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म में क्या है, जितने भी सेल के कंपोनेंट्स हैं, लिविंग कंपोनेंट की जो सेल है, ठीक है, जो सेल है उसके पास क्या है, न्यूक्लियस भी इंक्लूड है, ठीक है। और उससे हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म से बोलेंगे जिसमें न्यूक्लियस इंक्लूड नहीं होगा। लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ सेल, ठीक है ना, सेल के जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, साइटोप्लाज्म के साथ साथ हम न्यूक्लियस को भी अगर हम ऐड कर लें, ठीक है। साइटोप्लाज्म जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि साइटोप्लाज्म में अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम न्यूक्लियस को ऐड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी सेल में सेल ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, वो इंक्लूड हैं, ठीक है, न्यूक्लियस इंक्लूड नहीं है तो वो साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और अगर हम साइटोप्लाज्म के साथ साथ न्यूक्लियस की बात करें तो वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म वेरीज फ्रॉम वन सेल टू अनदर, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म का जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है वो एक सेल से दूसरे सेल में वेरी करता है, यानी कि सेम नहीं होता है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। द कॉमन एलिमेंट्स फाउंड इन प्रोटोप्लाज्म आर, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म जो होता है इसमें कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आयरन, फॉस्फोरस, सल्फर, एट्रिक्स एटसेट्रा, राइट, जो मिलकर के क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड वाटर। All living components of a cell lie in the protoplasm and perform their function, ठीक है। जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी सेल के लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो कहाँ रहते हैं, प्रोटोप्लाज्म में, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में रहते हैं और ये क्या करते हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, राइट। डायग्राम के थ्रू हम डिस्कस कर लेते हैं साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म को, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल ये कोई एनिमल सेल है, ठीक है, ये बाहर की जो ये आप देख रहे हो मेम्ब्रेन क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सो सेल मेम्ब्रेन में क्या है, सारे ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, ये। सो अगर आप बात करोगे साइटोप्लाज्म की तो जितने भी ऑर्गेनल्स हैं ये, ठीक है, न्यूक्लियस को छोड़ करके जितने भी ऑर्गेनल्स होंगे इन्हें क्या बोलेंगे हम, साइटोप्लाज्म, ठीक है। और प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म में क्या है, इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, यानी कि ये जितने भी आप ऑर्गेनल्स देख रहे हो इनके साथ साथ न्यूक्लियस को भी अगर हम इंक्लूड करेंगे तो इन्हें क्या बोलेंगे हम, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ठीक है, जब हम किसी एनिमल सेल की बात करते हैं तो उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उन्हें हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, राइट। सो सेल मेम्ब्रेन में जितने भी लिविंग मैटर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, जितने भी लिविंग मैटर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो उन्हें हम प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है। और अगर हम न्यूक्लियस को रिमूव कर देंगे, न्यूक्लियस को ऐड नहीं करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, साइटोप्लाज्म, ठीक है। यानी कि जब हम बात करेंगे किसी सेल के मेम्ब्रेन की और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसकी और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये जो आप मैटर देख रहे हो, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, जो भी मैट्रिक्स है इसे हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है। और अगर इन्हीं के साथ हम न्यूक्लियस को इंक्लूड कर देंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, राइट।